i4 का दूसरा नाम एकीकृत सर्किट और P4। ठीक, माइक्रोचिप, जैसे माइक्रोचिप किस जनरेशन में था? फोर्थ जनरेशन। जेफरी डमर, जेकार्ड और पास्कल, इसको पास्कलाइन ने बनाया, इसको जेकार्ड ने क्या बनाया था? पंच कार्बन का यूज किया हुआ था और बाइनरी के सिद्धांत की खोज की थी। इनका सिद्धांत था किसी भी क्रिया को करने से पहले या उसकी कोडिंग तैयार कर ली जाए, उसका जो रिजल्ट आता है हमारे पक्ष में आता है। इनका जो है, इनकी मेन खोज थी डिजाइनिंग, कपड़े को कलर और डिजाइनिंग। दूसरी खोज थी, जैसे आज जो इनका एग्जांपल मिलता है वो आपका है क्या? मुहर, स्टैम्प। बनती तो उल्टा है, रिजल्ट उसका सीधा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेफरी डमर ने माइक्रोचिप की खोज की। नेक्स्ट है, प्रथम मदरबोर्ड किसने बनाई? IBM, जेकार्ड, एलन ट्यूरिंग, एडवर्ड रॉबर्ट। जेकार्ड को आप क्लियर हो चुके हो पिछले क्वेश्चन में। एलन ट्यूरिंग कंप्यूटर साइंस के जनक हैं। एडवर्ड रॉबर्ट ये पीसी के जनक हैं। क्या बच रहा है? IBM। नेक्स्ट है पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की खोज किसने की? पास्कल, वेन इसिंग चौथार्ड, बेबेज, एडा। एडा ने, आगस्टा ने अपने एडा जो है, आगस्टा ने एडा नाम की भाषा बनाई थी। किस बेस पे? जेकार्ड के सिद्धांत के बेस पे। पास्कल ने पास्कलाइन बनाया था। ठीक है, ये कंप्यूटर के जनक हैं। पीरोम की खोज किसने की? वेन इसिंग चौथार्ड। टच स्क्रीन का आविष्कार किसने किया? टच स्क्रीन मान लीजिए हमको कब से यूज आया है प्रचलन में हमारे यहाँ भारत में? 2008-9 के बाद। ठीक, लेकिन इसका आविष्कार हुआ था 1965 में और खोज किए थे E.A. जॉनसन। ठीक, कोई भी चीज जैसे बनती है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका यूज जस्ट तुरंत हमको शो हो। उसका यूज 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद देखने को मिल सकता है। पहला जो टच स्क्रीन डिवाइस आपका आया वो क्या था? मोबाइल से पहले ATM मशीन। कर नेक्स्ट है 1950 के दशक में किस यंत्र की खोज हुई? 40 से 56, यही हुआ ना 50 का दशक। किस जनरेशन का है? IC, निर्वात ट्यूब, प्रोसेसर, AI। IC आपका 3rd जनरेशन है। ठीक है, 3rd जनरेशन आपका शुरू होता है 63 से 71। ठीक, निर्वात ट्यूब 40 से 56, वैक्यूम ट्यूब जिसको आप कहेंगे। प्रोसेसर ये 4th जनरेशन है। AI ये 5th जनरेशन है। इसमें क्या हो जाएगा? निर्वात ट्यूब। QR कोड का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ? किस देश ने किया QR कोड का यूज? जापान, भारत, इंग्लैंड, अमेरिका। जापान। करेक्ट। नेक्स्ट है सेल फोन में कौन सा सॉफ्टवेयर कार्य करता है? जिसको आप यूज करते हो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर रन करता है? MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, नन। माइक्रोसॉफ्ट वेयर। नेक्स्ट है अक्षरों व बाइटों को स्टोर करने की विधि है।
जैसे मान लीजिए कि आप कीबोर्ड से कोई भी डाटा एंट्री कर रहे हो तो अक्षर में ही जाएगा या तो न्यूमेरिकल में जाएगा, ठीक है, लेकिन वो 01 की भाषा में जाता है कन्वर्ट होके। तो वो किस में स्टोर होता है? बाइट में। बाइट में जो उसको स्टोर करने का मेथड है, जो विधि है, उसको हम क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम, सिस्टम, बाइट सिस्टम, कोडिंग सिस्टम। क्या होगा? कोडिंग सिस्टम, क्योंकि कोड में हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कंप्यूटिंग के इतिहास की शुरुआत कब हुई? 1955 से 2010, 1965 से 1985, 2001 से 2005 या 1955 से 2010। लास्ट में जो आपका बना है यूनिवर्स फर्स्ट प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर, तभी से हमारे भारत में कंप्यूटिंग की या कंप्यूटर के इतिहास की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, कौन सा संस्करण विंडो एक्सपी के लिए है? जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो तब विंडो एक्सपी नहीं है, ठीक है। तो विंडो एक्सपी में क्या रहा है, कौन कौन सा वर्जन था? बिजनेस, प्रोफेशनल, एक्सटेंडेड या डेवलपर। तो इसमें जो है प्रोफेशनल था कि आप ऑफिशियल काम कर सकते हो और प्रोफेशनल भी कर सकते हो, बिजनेस का भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट है, ऑडियो फाइल का फॉर्मेट है। जैसे मान लीजिए कोई आप जो है ऑडियो की फाइल सेव कर रहे हो तो किस फॉर्मेट में सेव होता है? जैसे कोई वॉइस रिकॉर्ड आप कर रहे हो मोबाइल में या कंप्यूटर में माइक्रोफोन के जरिए, तो उसकी जो फाइल सेव होगी वो किस फॉर्मेट पे होगी? WAV, दूसरा .WMA, तीसरा .AIFF, चौथा बताइए। WAV तो है ही है, WMA भी है, AIFF भी है, इसमें हो जाएगा आप। तीनों फॉर्मेट ये आपके ऑडियो फाइल के फॉर्मेट हैं। कोई भी ऑडियो आप फाइल सेव कर रहे हो तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मेट पे वो सेव हो सकता है, जो फॉर्मेट आपके सिस्टम में आपके मोबाइल में होगा। नेक्स्ट है, QR बार कोड में अधिकतम डिजिट होता है। जैसे QR आप सबसे ज्यादा यूज करते हो फोन पे समय, है ना। अब तो मान लीजिए कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट भी है तो उसमें भी बार कोड होता है, आपका आईडी है उसमें बार कोड होता है। उसमें जो मैक्सिमम डिजिट होता है, उसमें जो डिजाइन बनी होती है उसमें डिजिट होता है, कुछ अंक होते हैं, उसी अंक से आपकी पहचान होती है। कह रहा है कि उसमें अधिकतम कितने डिजिट होते हैं? 15, 13, 12, 10, अधिकतम उसमें होते हैं 15। नेक्स्ट है, वायरस एक प्राकृतिक प्रोग्राम है। जैसे वायरस हमारे सिस्टम में या कंप्यूटर में अटैक करता है, हम उसको स्कैन करके डिलीट करते हैं या अपनी फाइल को सुरक्षित करते हैं। तो कैसा प्रोग्राम है? प्राकृतिक है, ये रंग है, ये ह्यूमन मेड है, ये मानव द्वारा बनाया गया है। जैसे आपका कोरोना वायरस था, ये भी ह्यूमन मेड था और बनाया गया था, ठीक है। इसीलिए इसका एंटीडोज या एंटीवायरस बनाने में कितने समय लग गए और कितने लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे। ये प्राकृतिक प्रोग्राम नहीं है बल्कि ह्यूमन मेड है, मानव निर्मित है, ठीक है, मानव द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? जैसे फर्स्ट जनरेशन आपका 40 से 56 तक था,
उसमें जो प्रोसेसर आपका यूज किया गया था उसकी स्पीड जो थी वो मिली प्रति सेकंड में थी, माइक्रो प्रति सेकंड में थी, या नैनो प्रति सेकंड में थी, या आल में। अच्छा ये बताइए इन तीनों ऑप्शनों में सबसे छोटा कौन सा है, सब छोटी स्पीड स्लो कौन सी है, सबसे फास्ट कौन सी स्पीड है? अर्पित तुम बताओ, हार्डवेयर कई सालों से काम कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 जो ऑप्शन है इसमें मिली सेकंड सबसे तेज है कि माइक्रो सेकंड सबसे तेज है स्पीड कि नैनो सेकंड सबसे तेज स्पीड है? इसमें सबसे फास्ट स्पीड जो है वो नैनो सेकंड की है, उसके बाद सुपर कंप्यूटर की स्पीड पेटाफ्लॉप्स, उससे नीचे आपका माइक्रो सेकंड है, और सबसे नीचे फर्स्ट जनरेशन का मतलब हुआ सबसे लोएस्ट ना, तो क्या हुआ मिली प्रति सेकंड। नेक्स्ट और लास्ट है कौन विंडोज का सिस्टम आइकन नहीं है? अब इस क्वेश्चन में अगर बताइए इसका सेंस न समझ में आ रहा है समझा दें, आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन का जो पूरा पार्ट है इसके आधे पार्ट का सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। हाँ नाम बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। विंडोज का मतलब हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, जैसे विंडोज 7, 8, 10, 11 ये सब क्या हुआ आपका विंडोज हुआ। सिस्टम आइकन का मतलब हुआ कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक कुछ ऑप्शन इंस्टॉल हो जाते हैं, हमको अलग से उसको इंस्टॉल करना नहीं होता, उससे अटैच होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक, अब आइए दूसरे पार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन आपको मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है? आज फिर आप बताएंगे। MS वर्ड नहीं मिलता है, करेक्ट। क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल पैनल में जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे उसकी लिस्ट होती है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। दिस पीसी माई कंप्यूटर ये भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। और नेटवर्क ये क्या होता है, जैसे आप कोई ब्राउजर इंस्टॉल करते हैं इंटरनेट के लिए, उसकी नेटवर्किंग को पकड़ाने के लिए भी ये आपका नेटवर्क होता है। नेटवर्क सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो उसको कनेक्ट करके आपको इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। तो ये तीनों आपके विंडोज सिस्टम आइकन में आते हैं और MS वर्ड नहीं आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं शब्द हम हटा देते हैं क्वेश्चन में, इसका दूसरा प्रकार अगर हम नहीं हटा देते हैं तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सही हो जाए। MS वर्ड की जगह पे हम क्या लिख दें ये सही होता है, आल, करेक्ट। यहाँ पे हम आल कर देंगे और ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये बेसिक का आपका क्वेश्चन